कोई दिक्कत नहीं। अरे सर, ये सौरभ भाई हमारे बैच में है क्या, जो सेकंड बैच में? हाँ सेकेंड बैच में ही है। चलो। पर वो तो क्लास ही नहीं होते। क्लास आते हैं, आज नहीं आए। 2-3 दिन से तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक भाई है। कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं भेजी आपने? भेजी तो है कल वाले रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं भेजी है? नहीं, ग्रुप में तो नहीं डाली। नहीं डाली ग्रुप में भाई, भेजा है मैंने प्रॉपर। क्लाउड पे हुई ना, वो शायद अरे नहीं तो हुई। कल वाले रिकॉर्डिंग क्या करोगे, मार्किंग वार्किंग ही तो थी उस पे। क्लाउड पे वो कहाँ गया, वो क्लाउड में बोला तो मुझे मिलेगा तब तो मैं क्लाउड वाले भेजूंगा ना। ठीक है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पीओआई आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, राइट। अब हम सीखने वाले हम्म। एंट्रीज बनाना कि कैसे कैसे हमारी एंट्रीज बनती है मार्केट में, ठीक है। देखो, आपको स्टार्ट तो मंथली टाइम फ्रेम से करना है और धीरे धीरे अलाइन करते करते नीचे आना है, ठीक है। हल्का आराम आराम से अलाइन करते करते नीचे आना है। अब कैसे कैसे एंट्रीज बनती है, देखो। अगर आप 1 एच के पीओआई में आया है आपका प्राइस, ठीक है, तो आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे? 5 मिनट पे। और इसके साथ कंबाइन कौन सा टाइम फ्रेम करोगे? 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट एंड 5 मिनट पे आपकी एंट्री बनेगी। एंट्री बनाने के लिए 5 मिनट पे स्विच करोगे और 15 मिनट को भी आपको साथ में लाइन करना पड़ेगा। जब तक 15 मिनट लाइन नहीं होता तब तक आप स्विच नहीं करोगे, ठीक। 15 मिनट को एटलीस्ट आपको अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके 5 मिनट पे स्विच करोगे। जब ये दोनों अलाइन हो जाए तो फिर ये अलाइन होना है, ठीक है। अगर सिर्फ ये दोनों अलाइन होता है तो आप वो और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे स्विच करके वहां एंट्री बना सकते हो, ठीक है। इससे ये और इससे फिर ये। अगर ये 1 एच को नहीं देख रहे हो तो अगर 4 एच का की लेवल है तो 1 एच को अलाइन करके एंड फिर 15 मिनट पे एंट्री बनाते हो, ठीक है। एक टाइम फ्रेम छोड़ के दूसरे टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाते हो, लेकिन दूसरा बीच वाला जो टाइम फ्रेम है वो भी अलाइन होना चाहिए, जैसे मंथली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। रुको। व्हाट? क्या हो गया ये कौन सा हैक लग गया भाई? इंस्पेक्ट खोल दिया हमने। अरे तो मैंने दबाया कहाँ, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट खुल जाएगा। पर चार्ट को हैक कर रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। अगर मैं मंथली पे हूँ तो मैं एंट्रीज कहाँ फाइंड करूंगा? वीकली छोड़ के डेली पे, लेकिन वीकली भी हमारा क्या होना चाहिए? इसके साथ अलाइंड होना चाहिए, समझ रहे हो? वीकली हमारा इसके साथ अलाइंड होना चाहिए, तभी हम मंथली को स्विच करके वीकली पे, वीकली मंथली वीकली एंड डेली पे इस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मंथली का इंड्यूसमेंट स्विप किया, ठीक है। अब क्या क्या होता है? अरे वीकली आइटम को सेलेक्ट कर दिया मैंने। देखो, अब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है और कैसे करना है। जब मंथली आइटम स्वीप करता है या मंथली के पीओआई को टैप करेगा तो वीकली पे, ठीक है, याद रखना इस चीज को, मंथली का आईडीएम स्वीप हो, ठीक है, या पीओआई को टैप करे, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप हो, या एक्सट्रीम पीओआई को टैप करे, या चौक स्वीप हो, ठीक है। जैसे ही स्वीप हुआ या पीओआई को टैप किया, आप इसके लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हो, मतलब मंथली से कहाँ जाते हो? वीकली पे। एंड वीकली का स्ट्रक्चर देखते हो जो डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, एंड उसके आईडीएम को आप चौक मार्किंग करते हो, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ रहा है तो पहला कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कि अगर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ रहा है तो। लेकिन अगर ट्रेंड स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का हो फिर ऐसे, तो आप देखना कि क्या यहाँ पे डिसीजनल पीओआई है, राइट, ऐसे इसी को स्वीप कर रहा है तो फिर आप इसमें आईडीएम को चौक नहीं मार्क करते हो, फिर डायरेक्टली आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो। मतलब कि अगर मंथली और वीकली का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, ले सपोज कि मंथली पे आईडीएम स्वीप मिल रहा है एंड वीकली पे आपको वो मिल रहा है, क्या कहते हैं उसे, वीकली पे आपको ये वहां भाई, पे डिसीजनल पीओआई मिल रहा है, एक्सट्रीम पीओआई मिल रहा है, मे बी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मिल रहा है, स्ट्रक्चर मतलब कि वो भी बुलिश है, बेयरिश शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? उसके आईडीएम को चौक मार्क करोगे,
मतलब चौक नहीं मार करोगे, फिर स्ट्रक्चर सेम है तो कंटिन्यू करोगे पुराने स्ट्रक्चर की ओर ही। लेकिन अगर ऐसा हो कि आईडीएम और ये पीओआई फेल हो चुका है वीकली पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया है ये एक्सट्रीम पीओआई यहाँ कहीं पर, ठीक है, मंथली का, और यहाँ पर आ गया है प्राइस में वीकली वीकली का पीओआई। तो यहाँ पर भी जब ऐसा स्ट्रक्चर हो ना कि एक्सट्रीम को अभी टैप करने जा रहा था, तो इस कंडीशन में भी आप इस आईडीएम को क्या लिखोगे? चौक। समझ में आया? हम्म। ठीक है। बस अब आते हैं मंथली का। यहाँ देखो आईडीएम स्वीप किया है। अब आएंगे वीकली पे, हम वेरीफाई करेंगे कि क्या किया है प्राइस ने। गौर से देखोगे यहाँ पे वीकली का स्ट्रक्चर, तो वो भी बुलिश ही है अभी, राइट? ऐसे, 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 और ये आईडीएम पीओआई, राइट? पीओआई ये फेल हुआ है, ठीक है, ये फेल हुआ है पीओआई, ये फेल हुआ है। एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पर होगा? वीकली का। गौर से देखोगे तो यहाँ से ऐसे ये आईडीएम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक्सट्रीम पीओआई आपका यहाँ पे है, राइट? तो वीकली के हिसाब से प्राइस क्या हो रखा है, बताओ? डाउन ट्रेंड। वीकली के हिसाब से एक्सट्रीम पे जाने के लिए। प्राइस एक्सट्रीम पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? मंथली का पीओआई स्वीप किया है प्राइस ने, राइट? तो हम इसके आईडीएम को क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब इसका आईडीएम ढूंढते हैं, वो कहाँ पे है इसका आईडीएम? यहाँ पे है, राइट? सो ये हमारा क्या होगा वीकली हम्म। का? चेंज ऑफ क्यों? कैरेक्टर। अगर ये एक्सट्रीम पीओआई को स्वीप, सॉरी, ये जो पीओआई है डिसीजनल वाला, इसको जस्ट स्वीप कर रहा होता, मतलब ये कैंडल की क्लोजिंग नीचे तो हुई थी, बट फिर ऊपर ही क्लोजिंग कर जाते, तो ये क्या होता हमारे लिए? ये हम चौक इसे स्वीप नहीं लिखते, हम और लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते, दैट इज डेली पे, ठीक है। और डेली पे जाके अपनी एंट्री डायरेक्टली फाइंड कर रहे होते, क्योंकि मंथली और वीकली का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वीकली का चौक, ठीक है। मंथली वीकली क्यों? अलाइन हो गया हमारे साथ। अब वीकली का चौक हुआ है, मतलब कि डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो अप ट्रेंड में स्विच किया है। अब आप इसका क्या देखोगे? पीओआई एंड मार्किंग करोगे एंड पीओआई ढूंढोगे, ठीक है। लास्ट वैलिड पुल बैक ये पूरा है, राइट? यहाँ से ऐसे ये इंटरनल्स देख लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर प्राइस ऐसे गया है ना? आइडियम और चौक है जस्ट, राइट? अब देखो इसको, इसके पीओआई में अभी नहीं आ रहा है प्राइस, राइट? हम एंट्रीज कहाँ पे बनानी है? डेली पे जाके। तो आप जैसे वीकली का चौक होता है, आप सीधा डेली पे स्विच करके वहां पर एंट्री बनाने लग सकते हो। या फिर आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं, मुझे तो और कंफर्मेशन चाहिए, मैं तो इतने पे श्योर नहीं हूँ कि लाइक मेरा विन होगा लॉस होगा, मेरे को और भी चाहिए कि नहीं, मुझे ट्रेड अच्छी एक्यूरेसी वाली चाहिए। तो इस पर भी आइडियम, राइट? यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मंथली का, राइट? यहाँ हम्म। होगा ना मंथली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? क्योंकि ये आइडियम है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वीकली का चौक यहाँ पे हुआ। आप इसका भी आइडियम एंड पीओआई फाइंड करो। यहाँ पे देखोगे, बनने दो, मतलब कि उसको बनने दो। ये ऐसे, 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 अगेन यहाँ पे लाइक ऐसे, ऐसे, फिर ये, फिर फिर ये और ये क्या होगा? आइडियम। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे ये वाला रहेगा ऑर्डर ब्लॉक पूरा, हम्म। राइट? क्योंकि ऑर्डर फ्लो नहीं है कोई भी, सारा मिटिगेटेड ही है। ये देखोगे, ये वाला ऑर्डर फ्लो इस मूव के द्वारा मिटिगेट, और ये इंटरनल था एक्चुअल में, ये था, राइट? इधर से ऐसे, ऐसे, और ये। तो ये क्या है हमारा? वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये वीकली बुलिश पीओआई, राइट? और ये क्या था? वीकली का इंड्यूसमेंट, ऊपर ऊपर वाला है। हाँ, ये वाला है, ठीक है। वीकली का आइडियम, ठीक है। आइडिया मिल गया, पीओआई मिल गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, प्राइस उसे टारगेट कर रहा होगा, राइट? अब जाके आप अगर उस पर स्विच करो, क्योंकि मंथली भी अलाइंड है आपके साथ, मंथली का भी बॉस करने जाना है प्राइस को, वीकली का भी बॉस करने जाना है प्राइस को, राइट? अब कहाँ जाओगे? डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, कहाँ जाना है प्राइस को? इस जगह पे, राइट? अब यहाँ पर देखते हैं चौक कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे चौक हो रहा है, राइट?
और फिर उसके बाद देख लो एंट्रीज कहाँ पे बन रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे डेली का चौक हुआ। अब डेली का भी आपको स्ट्रक्चर देखना है कि क्या बेयरिश है या बुलिश है। यहाँ पे गौर से देखोगे ऐसे होके प्राइस ऐसे गया है, ये आईडीएम था और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये आईडीएम, और यहाँ पर क्या आ गया, डेली बेयरिश है, राइट। तो यहाँ पे जब बुलिस फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, बुलिस के लिए फिर चौक करोगे, क्योंकि डेली बेयरिश हो चुका है तो आपको बुलिस साइड ट्रेड लेना है, तो वेट करना है कि स्ट्रक्चर बुलिस शिफ्ट हो। डायरेक्टली ट्रेड करोगे वो ऐसे लेने के बाद ऐसे मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या फाइंड करोगे, डेली का चौक, राइट, कहाँ पे होता है, इस जगह पे जाके कंफर्म होता है डेली का चौक, राइट, क्योंकि इसको तो स्वीप करता है फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे होता है। तो पीओआई वीकली के पीओआई से आ रहा है, तो डेली का चौक यहाँ कंफर्म होता है, ठीक है। एक्चुअल पुल बैक यहीं पे है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन स्वीप स्वीप और वहाँ फाइनली क्लोज, तो ये चौक कंफर्म हुआ, ठीक है। अब वापस क्या, आईडीएम और ये मार्किंग करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें आईडीएम की जरूरत नहीं होती है। हम एक्सट्रीम अगर पीवाई पे रहता है, ये वाला अगर पीवाई पे आता तो हम यहाँ से उठा लेते ट्रेड, लेकिन अभी क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर बनने देना एंड देन फिर ट्रेड उठानी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्किंग करो, ऐसे 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 ऐसे, ये ये इसके ऊपर एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये ऐसा ही है। हम्म यहाँ पर आई थिंक माइनर सा गया हुआ है हम्म, ये माइनर से गया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, आईडीएम, राइट। ये आपका क्या बनेगा, पीओआई, राइट। हम्म पीओआई का ये काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगली कैंडल स्वीप करके उसके अगली कैंडल पे एफवीजी बना रहा है, ठीक है। इस जगह से आप क्या ट्रेड प्ले करते हैं आराम से, यहाँ से इस जगह से आप बुलिश रहते यहाँ तक के लिए, ठीक है। डिसीजनल पीओआई ये रहता आपका और एक्सट्रीम पीओआई आपका ये रहता, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि यहाँ पे बेयरिश है, नहीं, आप बुलिश हो 3 टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ से ये पीओआई फेल कब हो जाता, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती कैंडल की, इसके नीचे पूरी ये फेक क्लोजिंग थी नीचे, फिर वापस ये प्राइस पूरा ऊपर, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री नहीं बनानी, ऑफकोर्स आप जाके 5 मिनट या 1 मिनट पे एंट्री बनाओगे, एटलीस्ट आप 5 मिनट या 1 मिनट पे एंट्री बनाओगे। 1 मिनट में कहूँगा अवॉइड करो, 5 मिनट को लेके चलो, ठीक है, वो बेस्ट है। 1H और 15-5, 115-5 तीन को कंबाइन करोगे तो आपके लिए एकदम बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। यूरो यूएसडी में मैं दिखाता हूँ यही सेम चीज। 55 को भी कर सकते हैं ना? क्या, 50 मिनट और 5 मिनट को भी हाँ, फिफ्टीन आपस। फाइव अब देखो, इसको मैं बताता हूँ ना, आगे रुक जाओगे कब, आपको एक डायरेक्शन जब मिल जाता है ना तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेगी, रुको। अब देखो, मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यूरो यूएसडी मेरी मार्क है क्योंकि मैं इसमें ट्रेड करता रहता हूँ, ठीक है। मेरा ये चार्ट तुम जो खोजोगे वो मिल जाएगा। मंथली का आइडिया ऊपर है, मंथली का चौक ऊपर है, ठीक है, इस जगह पे कुछ भी नहीं है मंथली पे। वीकली पे हम जब आते हैं तो वीकली के इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग है, इंटरनल मार्किंग से ये हमारे लिए क्या मिल रहा है, पीओआई, ठीक है। डेली पे आते हैं, वीकली के पीओआई को टैप किया तो डेली का इंड्यूसमेंट क्या होगा, चौक। चौक। फिर ये क्या होगा, डेली का इंड्यूसमेंट, फिर इस जगह से आप डेली का बॉस तक ट्रेड उठा सकते थे, ठीक है। फिर डेली का आइडियम ग्रैब किया, इसके नीचे देखो क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, यहाँ पे जाके क्लोज कर गया, तो हम इस जगह पे अब आइडियम नहीं है, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है पर कोई एफवीजी नहीं है, तो प्राइस फिर सीधा निकल गया। अगर एफवीजी होता तो यहाँ से हम सेलिंग देख रहे होते, कहाँ तक के लिए, डेली के इस पीओआई तक के लिए। क्यों, क्यों, क्योंकि लाइक पी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग है तो वो पीओआई तक जाएगा, तो हम वहां से सेलिंग देख रहे थे, बट क्योंकि कुछ नहीं था, एफवीजी ओफीजी कुछ नहीं था, प्राइस सीधा सीधा मोमेंटम दे गया पूरे ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल डायरेक्शन हम बुलिश रहते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक दिन बन रही है कैंडल, एक कैंडल बनने में एक दिन लग रही है, तो आप आराम से इसको वो कर सकते हो। लेकिन इसका ओवरऑल टारगेट क्या है, वीकली का पीवाई तक जाना, राइट। तो यहाँ से आप ट्रेड नहीं प्ले कर हम्म सकते थे, कर सकते थे ना इस जगह से। आपको और रिफाइन करनी है एंट्री तो कहाँ जाओगे, 4H पे, ठीक है। डेली का चौक, डेली के पीवाई में आया, 4H का चौक यहाँ पे हुआ, 4H का इंड्यूसमेंट, 4H का ऑर्डर फ्लो, यहाँ से आप बुलिश हो जाते हैं, इस जैसे इस ऑर्डर फ्लो को टैप करता है, यहाँ बुलिश माइनर से स्वीप आई है, फिर प्राइस पूरा
ऊपर तक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है एक ही ट्रेड को यहाँ पर टैप करने के बाद पूरा पीवाई तक होल्ड करके बैठोगे। आपको नॉर्मल स्कैल्प करके निकालना, मैं वो भी समझाता हूँ कैसे। ठीक है, नॉर्मल धीरे धीरे करके चलना, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करके चलोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये चीज। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे कैसे हम हम्म। टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, एंट्रीज हमें बनानी है, यही चीज फॉलो करना है सब जगह पे। एंट्रीज के लिए बस आपको टाइम फ्रेम स्विच करना है, जैसे 1H के पीवाई में आया, 15 अलाइन करो, फिर 5 अलाइन करो, और उसी पर एंट्री 5 पे के पीवाई से आप एंटर करोगे। कहाँ तक के लिए? 1H के बॉस तक के लिए करोगे। लेकिन आप आराम आराम से चलोगे उस पर वो स्कैल्प कर करके, तो आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलेगी। और मैं कहूंगा कि एक छोटे छोटे स्कैल्प करना, पूरा एक ही ट्रेड होल्ड करके नहीं बैठना। मतलब कि जैसे देखो, लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर है, इंड्यूसमेंट पीवाई। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पीवाई पे आया। जब ये आ रहा होगा तो वीकली पे कैसे आ रहा होगा? ऐसे ले सपोज वीकली पे बियरिश आ रहा था। ठीक है, हमने वेट किया वीकली का, वो हुआ चौक हुआ, फिर आईडीएम, एंड देन वीकली के पीवाई पे आया। ठीक है, ये हुआ आपका मंथली स्ट्रक्चर, ये हुआ आपका वीकली का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं डेली पे। ठीक है, डेली पे क्या हुआ होगा? डेली पे ये मूव बस देख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, डेली पे जब इसके पीवाई में आया तो कैसे आया होगा? डेली पे हो सकता है ये बुलिश ही हो डेली, यहाँ पर हो सकता है एक्चुअल चौक हो गया हो डेली का, और डेली का भी आइडियम हो। या फिर हो सकता है प्राइस में कि ये डिसीजनल को फेल करके ऐसे जा रहा हो, एक्सट्रीम को टैप कर, वो डिसीजनल इंटरनल के एक्सट्रीम को टैप करना, फिर डेली बुलिश रहेगा आपका। तो आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो डायरेक्टली एंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि डेली का आपको पता पता नहीं है कुछ भी, लाइक वो एक्सट्रीम के पीवाई से ही आ रहा हो, ठीक है, लेकिन नीचे किसकी लिक्विडिटी हो रखी है, मतलब कौन सा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है वो बुलिश जाने के लिए? मंथली मंथली। वीकली। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? एक्सट्रीम पीवाई से आ रहा है तो वो नीचे बॉस करने नहीं जाएगा, वो यहीं से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि इस तरीके से आया है प्राइस। इसके आइडियम को क्या मार्क करोगे? चौक। फिर वापस इसका आइडियम उठाने दोगे एंड पीवाई में आने दोगे, और फिर यहाँ से कहाँ के लिए प्ले करोगे? कॉल साइड के लिए। ठीक है, इस जगह से। लेकिन आप क्या करोगे? दो चीज कर सकते हो। एक तो आप इस पीवाई से एंट्रीज बनाओगे, तो टारगेट कहाँ करोगे? डेली का बॉस। ठीक है, ये आपने ये स्कैल्प निकाला, फिर डेली का आइडियम उठाएगा, पीवाई में आएगा, फिर वहां से स्कैल्प डेली के बॉस तक के लिए, ऐसे करते करते आप कहाँ तक लेके जाओगे? मंथली के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। समझ में आया? यहाँ से आराम हम्म। आराम से चलोगे, मंथली के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक जाओगे। लेकिन एक चीज होगा कि आप लोग के अंदर कि यहीं पे जस्ट ट्रेड लगा के मंथली के बॉस तक टारगेट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ट्रेड्स बहुत कम चलती है। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स बहुत कम चलती है, बहुत ज्यादा। लेकिन आप जैसे छोटे छोटे स्कैल्प निकालोगे ना, 1:3 1:2 कर करके, तो आप आराम से बहुत अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी खासी, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गया है, राइट, कि कहाँ जाना है? मंथली के बॉस तक। आराम से डेली का आईडीएम पीवाई टैप अपसाइड, फिर से आईडीएम पीवाई टैप अपसाइड, क्योंकि मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं, मार्केट ऐसे कर करके ही जाएगा जब तक कोई ऐसा ट्रम्प वाला न्यूज ना आ जाए। राइट, ऐसा न्यूज आएगा तभी वो वन साइड ऐसे ऐसे तो भागता रहेगा। राइट, वरना मार्केट कैसे चलता है? मार्केट इस तरीके से चलता है, मार्केट का बिहेवियर ही ऐसे चलने का है, ट्रैप कर करके। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनेगा, ट्रैप करेगा, आपको यहाँ पर एंट्रीज देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन बनेगा, फिर ट्रैप करेगा, फिर आपको एंट्रीज देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन बनेगा, ट्रैप करेगा, फिर आपको एंट्रीज यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड करेगा, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे कर करके मंथली के बॉस तक जाएगा। मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है और जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक जाएगा, आप उसको टारगेट करोगे। समझ में आया? इसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का वो पीओआई टारगेट नहीं करेंगे, या वो इंटरमीडिएट आगे टाइम बताओ। फ्रेम, अब ले सपोज देखो, 1H आपका बेयरिश है। ठीक है, 15 मिनट आपका बुलिश है, 5 मिनट आप एंट्रीज के लिए यूज कर रहे हो। अब ले सपोज 15 मिनट बुलिश है, तो 15 मिनट बुलिश है तो 15 मिनट का लेवल भी तो काम कर सकता है ना, ऐसे बॉस करवाने लेके जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये भी बेयरिश हो गया, ये भी बेयरिश हो गया, तो फिर आप इस पर आराम से बेयरिश फाइंड करो। ठीक है, इस तरीके से चलता है। 1H बेयरिश तो 15 मिनट अगर बुलिश है तो 15 मिनट का लेवल काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? एंट्रीज के हम्म। लिए ये हमारा सिंपल सा फंडा रहता है, आराम, मतलब ये एकदम सिंपल फंडा है कि इस तरीके से हम एंट्रीज बनाते हैं। और ये बेस्ट तरीका है, और सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ मोस्टली एंट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, और इससे आपको डेली ट्रेड्स नहीं मिलेगी। हाँ, डेली ट्रेड्स के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा आपको?
कैंडल साइकोलॉजी। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इसको कंबाइन करो। 15-5-1, 15-5-1, 15 मिनट का बॉस करने जाना है प्राइस को, 15 मिनट के पीवाई तक वेट करो वहां तक आने का। 5 मिनट अलाइंड हो गया, बस 1 मिनट पे एंट्री बनाओ। पहला टारगेट 5 मिनट, 1 मिनट का बॉस, दूसरा टारगेट 5 मिनट का बॉस, तीसरा टारगेट 15 मिनट का बॉस। 1 मिनट के बॉस से 5 मिनट के बॉस तक गया। अब देखो, ले सपोज 15 मिनट का बॉस यहाँ पे है प्राइस का, ठीक है। तो 15 मिनट का बॉस यहाँ पे है, 5 मिनट का भी बॉस अगर यहीं पे है तब तो ठीक है, जस्ट 1 मिनट पे ही आपको एंट्रीज बनाने, लेकिन 5 मिनट बेरिस हो गया। तो फिर आप क्या करोगे, 5 5 मिनट के पीवाई में आया, फिर 1 मिनट पे स्विच करोगे, फिर एंट्रीज, 5 मिनट का बॉस टारगेट, ठीक है। 5 मिनट का बॉस डन हुआ, फिर 5 मिनट का आईटीएम पीवाई, फिर 1 मिनट पे स्विच करोगे, फिर एंट्री, फिर 5 मिनट का बॉस, मतलब 1 मिनट से 5 मिनट दोनों को कंबाइन करके चलोगे। 1 मिनट पे एंट्री बनाओगे, 5 मिनट का स्ट्रक्चर टारगेट करोगे, और ऐसे कर करके 15 मिनट को डन करोगे। लेकिन अगर दोनों का 15 का भी यहीं पे है और 5 का भी यहीं पे है बॉस, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट पे जाओगे और ये करोगे इंड्यूसमेंट पीवाई और बॉस, ये वाला चीज देखो। अब दिखाता हूँ मैं। जनवरी पे चलता है, 2 जनवरी। ये देखो क्या हुआ, 1 मिनट का यहाँ पे। स्क्रीन नहीं दिख रही नहीं दिख रही है, वेट, है। अब दिख रही है। हाँ अब दिख रही है। देखो मैंने क्या किया है, 15 मिनट का यहाँ पर था बॉस, ठीक है, इस जगह पे मैंने 5 मिनट के पीवाई में आने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर पहले बार 5 मिनट के पीवाई में आया, इसका इंड्यूसमेंट को यहाँ पे चौक लिखा हूँ, ठीक है। 1 मिनट के, फिर क्या आया इंड्यूसमेंट, फिर क्या पीवाई, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड, 1 मिनट का बॉस टारगेट किया, ठीक है। फिर वापस से इंड्यूसमेंट पीवाई, फिर 1 मिनट का बॉस, 15 मिनट का यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट पीवाई, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, बॉस टारगेट, ठीक है। फिर यहाँ पर बना नहीं, बॉस को स्वीप किया है, क्लोजिंग तो हुआ नहीं, तो फिर हम इसी पीवाई से दोबारा तो ट्रेड देख नहीं सकते, एक ट्रेड मिल गई काफी है। फिर हो गया चौक, चौक हो गया तो हम क्या वेट करेंगे, वापस से बियरिश हो, ठीक है। तो वापस बियरिश कहाँ पे होगा, या तो पीवाईज में आ जाएगा, ठीक है, देन बियरिश होगा, या फिर एक्चुअल चौक होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि पीवाई में आया, इंड्यूसमेंट चौक लिखा, बट यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद कोई पीवाई नहीं था, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी। यहाँ पर वापस से चौक हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद पीवाई में, यहाँ पर एक एसएल ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ का फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ, बोलो। सेलिंग का। सेलिंग का, बाइंग में नहीं कूदना है, ठीक है। वापस से क्या करेंगे, 1 मिनट का चौक हुआ, ठीक है, वेट करो, अवॉइड करो। फिर वापस से यहाँ आईडीएम था, पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक फिर से एसएल गया। ट्रेड आपको कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेड में 2 का एसएल, 5 का टीपी, 1:3 है ये वाला, 1:, ये भी 3 है, 3 है, 3 है, 3 3, और ये एसएल, ठीक है। मतलब कि 5 ट्रेड में आपका कितना गेन हुआ, 15 आर, और लॉस हुआ कितना, 2 आर। आपका ओवरऑल दो बार। प्रॉफिट में लैंड किया आप 13 आर का, 13 रिवॉर्ड का। हम्म। तो आप ऐसा स्कैल्प छोटे छोटे निकालोगे ना तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एक बार बस वेट करो कि 15 5 एक अलाइंड हो जाए, ठीक है। और ये उसी में होगा जिस चार्ट में स्प्रेड कम है, यूरो यूएसडी में स्प्रेड कम रहता है या जीरो स्प्रेड रहता है, तो मैं इसलिए इसको पकड़ के चलता हूँ। जीबीपी यूएसडी में भी जीरो स्प्रेड और स्प्रेड कम रहता है, तो मैं इसको पकड़ के चलता हूँ। वो वाला एक और कौन सा चार्ट है वो, तीसरा, यूएसडी जेपी बाई, उसमें भी जीरो स्प्रेड है और कम छोटा स्प्रेड है, ठीक है। बाकी सब में छोटा, बस ये तीन जो चार्ट है, एयू सॉरी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपी बाई, इसमें आपको बहुत छोटा स्प्रेड मिलेगा या ना स्प्रेड, नो स्प्रेड मिलेगा, ठीक है। तो आप इन तीन चार्ट को पकड़ के वेट करो आराम में, एक चीज में आने दो, बस एक बार पीवाईज में आ जाने दो प्राइस को, फिर आपको बहुत एक दिन के अंदर, ये देखो, ये रात के 2 बजे से 2 बजे जिस दिन दिन स्टार्ट हो रहा है, ये रात के एक दिन में आपको 1 2 3 4 5 6, भले आपको पूरे सप्ताह में ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, पूरे सप्ताह में 3 दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, लेकिन एक दिन आपको इतना सारा ट्रेड दे जाएगा ना ये चीज, अलाइंड होने के बाद, कि आपको पूरे वीक की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको वेडनेसडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे को होगा, जब इतनी सारी ट्रेड्स आपको मिल रही होगी, ठीक है। ऐसे स्कैल्प करना है आपको, आप चाहो तो 5 मिनट पे, 5 मिनट बहुत थोड़ा वो टाइम फ्रेम लेंदी हो जाता है, तो आपको दिन भर में भी
एक से दो ट्रेड ही मिले, ठीक है, अच्छी ट्रेड मिलेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। 1 मिनट पे आपको ट्रेड मिलेगी बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी ट्रेड मिलेगी। अब ले सपोज कि यहाँ पर 5 मिनट का डिसीजनल फेल हो जाता, ठीक है, ये 15 मिनट का भी डिसीजनल हो जाता, 15 मिनट का एक्सट्रीम यहाँ रहता, 5 मिनट का भी एक्सट्रीम यहाँ कहीं पर रहता, ठीक है, ऊपर। तो आप यहाँ से फिर बुलिस हो ना, तो 1 मिनट पे बुलिस बुलिस जाओ ना भाई, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? हाँ फाइव भाई। मिनट के पीओआई में आ जाने दो, फिर इंटरनल पीओआई में, फिर वहां से 1 मिनट को स्विच करो, 5 मिनट के पीओआई तक चलते चलो, इंटरनल बॉस इंटरनल बॉस इंटरनल बॉस ऐसे। समझे? ये बहुत अच्छा है। एंट्रीज में ये एक ही है। एक ही है। इसको ये सबसे बेस्ट है। एंट्रीज एंट्रीज बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी को यूज करोगे एक साथ तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली एक चीज है जिसको आप यूज करो, सबसे बेस्ट एंट्री यही आपको प्रोवाइड करेगा, इंड्यूसमेंट। एक्सट्रीम पीओआई पे अगर एंट्री बनाओगे तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। इंड्यूसमेंट को चौक लिखा, दोबारा इंड्यूसमेंट उठाया, पीओआई में आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा इंड्यूसमेंट उठाया, पीओ में आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? हाँ ये तो आ गया। एक स्कोप का भी बता दे दे। हाँ, मैं बता रहा हूँ स्कोप का। इतना समझ में आया ना? हाँ ये तो आ गया। ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या इस पे? पूछो, अगर दिक्कत है तो। बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछो। अब दिक्कत इसमें तो नहीं भैया। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अपोजिट हो तो। तो उसको अलाइंड होने दो। अब एटलीस्ट आपको 15 मिनट और 5 एक तो यूज करना है, ताकि आप इंटरमीडिएट एक कवर कर रहे हो 5 भाई। ठीक है, 3 मिनट मत यूज करो, 3 मिनट मैंने कुछ और के लिए डाला हुआ है, ठीक है, 3 मिनट आपके लिए नहीं। ये है आपका टाइम फ्रेम, मंथली वीकली डेली, 4H 1H 15 5 1। 15 को अलाइंड हो जाने तो 5 से देन 1 पे एंट्री बना, 5 1 को कंबाइन कर करके मेरे मेरे देखते होगे ट्रेड कि 5 मिनट पीओआई 1 मिनट पे एंट्रीज है, ऐसे मेरा मेरा रहता है, राइट। मे भी आपको किसी दिन एक ट्रेड ही मिलेगा, हो सकता है आज जैसा दिन रहेगा तो ट्रेड भी ना मिले, पॉसिबल है, ठीक है। तो उसका टेंशन ना लेना। 4H का यहाँ पे देखो बॉस हुआ है, 4H का आइडिया यहाँ पे है, चौक यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस अभी 1H पे देखते, 1H पे क्या चल रहा है, 1H का इंड्यूसमेंट इधर ही है, राइट। 1H का चौक हुआ, ये 1H का बॉस हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये, यहाँ देखोगे तो इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, राइट, इंड्यूसमेंट स्वीप किया तो 15 मिनट पे क्या होगा, आईडीएम को हम क्या लिखेंगे, चौक, तो राइट। यहाँ पे इस आईडीएम को क्या लिखोगे, चौक, क्योंकि 15 मिनट का एक्सट्रीम देखोगे तो यहाँ पे, राइट, ये ऑर्डर फ्लो। तो वहाँ पर तो अभी तक गया नहीं है प्राइस, तो हम इसके आईडीएम को चौक लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है। आईडीएम कहाँ पे है? ये वाला रहता, राइट, यहाँ पे चौक हुआ है ना, क्योंकि हम्म, ये कैंडल के इंटरनल चला है, ये तो यहाँ पर चौक नहीं होता, चौक आपका यहाँ पे हुआ, ये इंड्यूसमेंट, हम्म, राइट। पीवाई कहाँ पे है आपका? अब यहाँ से हाँ मार्किंग करो, ऐसे ऐसे ऐसे, और अ, ऐसे ऐसे, और इस तरीके से, राइट। तो ये आपका क्या रहता, इंड्यूसमेंट, ये आपका रहता डिसीजनल पीवाई, राइट, है ना। हम्म, एक्सट्रीम पीवाई है नहीं, काइंड ऑफ ये इंटरनल कैंडल्स हैं, ठीक है, ये इंटरनल कैंडल है। कभी कभी मार्केट इंटरनल कैंडल से रिएक्शन दे जाता है, तो आप इसको भी मार्क करके रख सकते हो अपने एक्सट्रीम पीवाई के लिए, कि ये एफवीजी जो बचा हुआ रहता है ना, इस एफवीजी को फिल करने हम्म। के बाद तो आप इसको रख सकते हो कि ये एफवीजी जो एक्सट्रीम पे कुछ भी रहता है, इंटरनल कैंडल भी रहती है, तो वो मार्केट में समटाइम्स रिएक्शन दे जाता है, बट यहाँ पे है ये 15 मिनट का पीवाई है आपका, राइट। अब हम कहाँ पे एंट्रीज बनानी है, 5 मिनट पे, 5 मिनट का आइडियम को हम क्या लिखेंगे, चौक, ठीक है। तो 5 मिनट का आइडियम कहाँ पे है, ऊपर से फाइंड करो, इसमें आने, इसमें टैप करने के बाद क्या यहाँ पे होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ। राइट। अब आइडियम कहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, 5 मिनट का चौक, राइट। अब क्या करेंगे, चौक होने के बाद मार्किंग हम्म, करते हैं हम, ठीक है, मार्किंग करें तो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आइडियम है, पीवाई ही नहीं है, एंट्री बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, हाँ स्कॉब एंट्री बनती है यहाँ पे, स्कॉब बनेगा क्या, नहीं बना, स्कॉब भी नहीं बना भाई,
ठीक है, नहीं बनेगी एंट्री, अवॉइड। वापस से दूसरे पीओआई में आया, अब यहाँ पर फिर से क्या देखेंगे, इंड्यूसमेंट को चौक, फिर इंड्यूसमेंट पीओआई एंड देन फिर एंट्री, फिर यहाँ से अगर एक बार अलाइंड हो गया तो कैसे जाएगा प्राइस, इस तरीके से यहाँ से आप ट्रेड करोगे, आइडियम, पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट, ठीक है। इस वाले मूव को टारगेट करोगे, इस वाले मूव को, फिर से इस मूव के अंदर मार्किंग करोगे, फिर से आइडियम, पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को टारगेट, फिर से आइडियम, पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे करते करते कहाँ लेके जाओगे, 1H के बॉस तक, यहाँ तक। ठीक है, इसमें बहुत सारी यहाँ पर ऐसे आपको एंट्रीज बना बना के चलते जाना है, बस 5 मिनट को अलाइन कर करके, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट का बॉस होगा, राइट। अब देखो यहाँ से 1 मिनट पे और भी आपको एंट्रीज और चाहिए, तो 1 मिनट पे चले जाओ, क्योंकि 15 5 को अलाइन तो कर ही रहे हो आप, लेकिन 1 पे जाके और एंट्रीज फाइंड करो, 5 मिनट वाले पीवाई से भी डायरेक्ट एंट्री बनाओगे, 1 मिनट वाले पीवाई पे और एंट्रीज बनाओगे, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि 15 का चौक यहाँ पे हुआ है, राइट, 15 मिनट का चौक यहाँ पे हुआ है, 15 का चौक, 15 का इंड्यूसमेंट, 15 का पीओआई, राइट, कुछ इस तरीके से प्राइस चलेगा। आपको अलाइंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जरूरी है कि वो एक डायरेक्शन में अलाइंड हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट ना करूँ, कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मेरे लिए 5 मिनट है, राइट। अब 5 मिनट का देखोगे तो 15 मिनट का चौक तो वहां पे हो गया है, क्या 5 मिनट का चौक हुआ है, गौर से देखोगे तो ये इंड्यूसमेंट था 5 मिनट का, चौक कहाँ पे होगा 5 मिनट का, वो भी देखते हैं। इसके पहले यहाँ इंड्यूसमेंट उठाया, राइट, और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक यहाँ पे हो रहा है एक्चुअल वाला, राइट। तो 5 मिनट क्या था, बेयरिश ही था, है ना। 5 मिनट क्या था, बेयरिश था, काइंड ऑफ ये आपके एक्सट्रीम पीवाई को टैप करके आ रहा है, ये देखो, एक्सट्रीम पीवाई के एफवीजी से आ रहा है, ठीक है। तो ये बेयरिश ही है आपका, राइट। तो पहले इसको बुलिश अलाइंड हो जाने दो, देन फिर 1 मिनट पे स्विच करोगे। अब मैं कहूँगा 15 का एंट्रीज 1 पे बनानी है, अब 5 को आप नहीं देख रहे होते, ठीक है, आप सीधा 1 पे चले गए होते, यहाँ कहीं पर 15 मिनट के पीवाई में आया था प्राइस इस जगह पे। अब देखो एंट्रीज, एक आधी एंट्रीज भी बन भी जाती तो भी आपका वो बढ़िया ट्रेड नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं, इसके आइडिया को क्या लिखोगे, यहाँ पर पीवाई में आया था ना, इस जगह पे कहीं पर, रुको एक मिनट, आ, हम्म, इस जगह पे आया था, राइट। 1 पे स्विच करते हैं सीधा, कहाँ गायब हो गया, विजिबिलिटी वो करने वाली। ठीक है। अब 15 से अगर हम डायरेक्टली 1 पे चले जाए फिर क्या होगा, ये होगा, देखो क्या होगा, इसके आइडियम को चौक लिखेंगे यहाँ पे, राइट। हम्म, ये इंड्यूसमेंट होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, हम्म, होगा ही नहीं इंड्यूसमेंट कहीं पर भी, आई थिंक यहाँ पे, हाँ, इस जगह पे इंड्यूसमेंट होगा छोटा सा, गौर से देखोगे तो, राइट, इन दोनों का हाई सेम है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये इंड्यूसमेंट, डिसिजनल पीवाई यहीं पर, राइट, ये कैंडल आया, अगर एसएल इसके नीचे डालोगे, ये आप मूव तो पकड़ लेते छोटा सा, ठीक है, लेकिन आप इसको दोबारा दोबारा ये चीज कर रहे हो तो दोबारा देखते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा हम ये फेल कर जाता है मोस्ट ऑफ द केस में, कहाँ गया, अ, ये इंड्यूसमेंट, ये पीओआई आया, टैप किया, थोड़ा सा रिएक्शन आके फेल, समझे। इसीलिए अगर 5 अलाइंड हो जाएगा तो ये चीज आपके साथ नहीं होगा, बहुत 90% ऑफ द केस में नहीं होगा, ठीक है। और मार्केट ऐसी घटिया सी रहेगी आज जैसी, एक्सट्रीम उल्टा सीधा वोलाटाइल, तो आपके साथ होगा फिर, मतलब फिर वो चलेगा मार्केट अपना मूड में, ठीक है। तो सर मेरा एक डाउट है, हाँ, वो मैंने भेजा एक फोटो आपको, वो एक बार देखो, इसमें सही समझ आएगा। ओके वेट, 4H, हाँ 1H का ये चौक होने देना है, देन फिर 15 पे स्विच करके हमें एंट्रीज बनानी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर 50 में बेरिश हो, यानी उसके तो पीओआई फिर से उसके भी, रिएक्ट कर रहा हो। उसके भी उधर तो बनानी है 15 पे, अगर अच्छा ऐसा करो 1551, तो आपको हम्म। इसीलिए तो सारे टाइम फ्रेम पता होना चाहिए ना कि ये प्राइस आ कहाँ से रहा है, हाँ यहाँ से एंट्री बनाओगे आप, लेकिन टारगेट कहाँ करोगे 1551 को, 15 मिनट के बॉस को टारगेट नहीं कर रहे होगे आप, 15 मिनट के मैक्स टू मैक्स आप एक्सट्रीम पे हो, लेकिन यहाँ पर ये फेल होगा, तो आप वेट करो कि इसके ऊपर निकल जाए प्राइस, या फिर एंट्री बनाओगे तो उसमें आप रिस्क कम लोगे, ठीक है, इस मूव में जो आप यहाँ से एंट्रीज बना रहे होगे 1551 को कंबाइन करके, क्योंकि 4H 1H और 15 मिनट बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, इनको चेंज होने में टाइम लगेगा,
तो आप पूरे लाइक इक्वल जो यहाँ पर ऐसा लो रहेगा ना, इस मूव के अंदर कोई लो बना के गया होगा, तो आप मैक्स टू मैक्स यहीं तक टारगेट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है, 1 मिनट पे जब एंट्रीज बना रहे होगे तो हम्म, आपको तीनों का स्ट्रक्चर चेक करना है कि कहीं कोई बियरिश तो नहीं शिफ्ट हो गया, कहीं कोई बियरिश बता तो नहीं रहा कि यहाँ से बियरिश जा सकता है प्राइस, यहाँ से बुलिश जा सकता है प्राइस, ऐसे। ठीक है, अब मैं अपनी एंट्रीज दिखाता हूँ आपको लोग को। भाई एक स्कोप का पूछना था। हाँ, स्कॉप भी मैं बताता हूँ, रुको तो सही। चलो अब आते हैं शुरुआत से। पता नहीं इसमें शायद सारी एनालिसिस नहीं डाली हुई है, बट आपको मोस्टली दिख जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे था, 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंट्री कहाँ पे है, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट, ये 5 मिनट का इंड्यूसमेंट था। ठीक है, 1 मिनट की पीओआई और 5 मिनट की पीओआई यहाँ पे सेम थी, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये था शायद 5 मिनट का पीओआई, ये वाला 1 मिनट के पीओआई पे एंट्री है, 5 मिनट के पीओआई के नीचे एसएल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बुलिश थे, तो यहाँ पे एसएल और ये रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा था, तब ये ट्रेड ली गई है। ओके, रुको 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 रुको। इस पे भी नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। यूडी जेपीवाई, ये रहा। ठीक है, यूरो यूएसडी है, 15 मिनट के पीओआई पे आया, 5 मिनट का चौक हुआ, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट का ये, और यहाँ से बुलिस है। अब ये 15-5 को अलाइन करके क्यों है, जस्ट क्योंकि 1H ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ऊपर ही जाएगा। समझ रहे हो, हम्म, ये रहा यूडी जेपीवाई, 5 मिनट का आईडीएम, 5 मिनट की पीओआई। अब 15 का भी डिसाइडेड है कि 15 पे यहाँ जाना है इसे। ठीक है, तो अब क्या, 1 मिनट का चौक, राइट। इंड्यूसमेंट नहीं, इंड्यूसमेंट पे नहीं है एंट्री, इंड्यूसमेंट नहीं है क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो, यहाँ देखो एक्स लिखा है ना, लिक्विडिटी स्वीप जब ऐसे हो प्राइस में कि इसकी लिक्विडिटी जस्ट लेके ऐसे चौक किया हो, तो इस केस में हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग किया हो तो फिर हम आईडीएम एंड देन फिर हम ऐसे एंट्रीज बनाते हैं। समझे, अगर अच्छा। इसके इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस लो के नीचे, तो फिर हम आईडीएम को उठाने के बाद एंट्रीज बनाते हैं। अगर क्लोजिंग नहीं हुआ, जस्ट स्वीप किया था प्रीवियस लो को ऐसे, तो आप यहीं से एंट्रीज बनाते हो। समझे, अच्छा, ये स्कोप भी है ना इधर। कौन सा। स्वीप किया तो इधर स्कोप बना होगा। हाँ, स्वीप किया तो स्कॉप बना होगा, बिल्कुल। आपने ये एमकेटी सेशन वाला लगा रखा है इधर तो, बोईटोकी वाला। हाँ, बोयोटोकी का भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों लगा। बोयोटोकी वाले में टाइम सेट करना पड़ता है, एफएक्सन वाले में टाइम सेट नहीं करना पड़ता। वो जब स्विच करता है ना लंदन, तो वो UTC-4 to -5, तो उसमें लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही लगा देते। ठीक है, ये वाली चीज पढ़ लेना, लेकिन एंट्रीज बनाने के लिए वो चीज थी। ठीक है, वो मैंने जिससे सीखा है उसने वो चीज डाला था बना के। ये स्कोप के सिनेरियो बताना होगी। मैं बता रहा हूँ भाई, टेंशन ना लो। ये देखो, यहाँ पे क्या था, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट, बुलिस पीओआई, डिसीजनल फेल हुआ, एक्सट्रीम से एंट्रीज बनाएंगे, एक्सट्रीम पे आया, टैप किया ऊपर। ठीक है, अब ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि 15-5 ऑलरेडी डिसाइडेड था कि बुलिस ही रहना है। ठीक है, 15 पे भी प्राइस को ऊपर जाना था, 5 पे भी प्राइस को ऊपर ही जाना था, दोनों के डिसीजनल पीओआई सेम थे, दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, तो जस्ट हम 1 मिनट स्विच करेंगे, वहां पे खेल रहे होंगे। ठीक है, हाँ, डिसीजनल फेल होगा, ये चौक था, हमें ऊपर जाना था, इस जगह पे हम चल चल रहे हैं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर था। बट हमें एंट्रीज कहाँ की चाहिए थी, बुलिस साइड की हम सारी एंट्रीज बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि तो ओवरऑल इसमें हमें ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं किया आपने। ऑर्डर फ्लो नहीं था ना। ये देखो, ऑर्डर फ्लो यही था, डिसीजनल जस्ट 1 मिनट। ये वाला ही था ना ये। मैं 1 मिनट में मार्क करूँ क्या। रुको, मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको ऐसे, ये वाला। ये वाला।
हम्म। एक मिनट। नहीं, ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। क्यों? इसका कैसे मैं रीजन बताऊँ? लाइक, यूं समझो कि जब एक्सट्रीम पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एक बचा हुआ रहता है ना, जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके रखता है, ठीक है, ये सिनेरियोज बनेंगे आपके हम्म। मार्केट में, तो वो फिर मोस्ट मोर चांसेस रहता है कि मार्केट वहां तक जाती है। ठीक है। और नहीं, नीचे तो सारे मिटिगेटेड है, फिर आपने प्रायोरिटी इधर इसको क्यों दी? क्योंकि ये डिसीजनल था, ऑर्डर फ्लो। अच्छा, ये ऑर्डर फ्लो है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, ये डिसीजनल था, डिसीजनल फेल हुआ तो मोस्टली मार्केट एक्सट्रीम की ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है, चाहे वो ऑर्डर फ्लो वाला रहता है या नहीं रहता है। ठीक है। ये चीज आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना, तो फिर इस चीज को देखोगे, आप यहाँ पर अंधे जैसे नहीं हो जाओ कि ये ऑर्डर फ्लो मार करके बैठ गए। ठीक है। मैं इस चीज को बहुत बार फेल होते देखा हूँ। और प्लस, ये जस्ट एक चीज से नहीं है। इसका एक वो होता है, जब आप डॉलर को ट्रेड कर रहे हो ना, यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, जिसके लास्ट में डॉलर लगा है, जिसके साथ डॉलर लिंक्ड है, तो आप डॉलर के चार्ट को भी साथ साथ में देखो कि डॉलर क्या कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल बता रहा था कि डॉलर पे ये टूट चुका था, ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये डी एक्स वाई स्पेयर का सिंबल है। ठीक है। डीएक्सवाई पे ये चीज हम्म। टूट गया था, मतलब डीएक्सवाई पे प्राइस सीधा वो ऊपर ही जा रहा था। ठीक है। डिसीजनल उसका टूट गया था एक्सट्रीम, तो मैं, वो बियरिश था, ये बुलिस पे एंट्रीज यहाँ पे मेरे को मिल रही थी, मैंने ले लिया। समझे? हाँ, ये तो आगे से। ये सारा देखो देखो, 15 मिनट के पीवाई से आया, 5 मिनट का चौक हुआ, इंड्यूसमेंट पीवाई, एंड देन वहां से एंट्रीज है। ठीक है। 15 मिनट के, वो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट पीवाई, 5 मिनट का चौक हुआ, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक्चुअल में एंट्रीज बनानी थी, बट मैंने ऑर्डर फ्लो से ही बना दिया है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो से एंट्री है ये वाली। समझे? ये है आपका किसका, वो था जीबीपी यूएसडी, हाँ ये जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी वाला। और ये है यूरो यूएसडी। ठीक है। यूरो यूएसडी पे क्या है? 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 15 मिनट का आईडीएम को स्वीप किया है, 5 मिनट की पीओआई है, बट ये 5 मिनट का क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। राइट, 5 मिनट का चौक, तो ये 5 मिनट का चौक होगा, है ना? 5 मिनट के चौक को स्वीप कर हम्म। रहा है, जो कि 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। ठीक है। 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट का चौक है, मतलब कि वो क्या है आपका, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर स्कॉप बनता है, और ये ऑर्डर फ्लो के नीचे चली जाती है प्राइस, ये पूरा स्कॉप बना के यहाँ से आपकी एंट्री, यहाँ से मेरी एंट्रीज है। ठीक है। इसी जगह से। समझे? ये वाला शायद ब्रेक इवन काट ठीक गया है। था। ओके। समटाइम्स ये आप फेस करते हो, ठीक है, महीना में आपको 1-2 दिन फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसका टेंशन मत लेना। ये थोड़ी सी एंट्रीज 1 मिनट पे, ये स्कैल्पिंग का एक अलग सेटअप था, ये नहीं समझ में आएगा अभी। ठीक है, एडवांस सिखाऊंगा ना, फिर समझ में आएगा। ओके, ये देखो, 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है। राइट। 5 मिनट का एक्सट्रीम पीवाई हम्म। और 15 मिनट का एक्सट्रीम पीवाई दोनों सेम था। ठीक है। क्या किया हमने? अच्छा। एंट्रीज बनाया। अब यहाँ पर 1 मिनट पे स्विच किया था, तो 1 मिनट पे ये था। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली थी, ये पीवाई पे आया, यहाँ से हम लोगों की एंट्रीज थी, मेरी मतलब मेरी एंट्री थी। ठीक, ऐसे। ठीक है। अच्छा। ये देखो, 15 मिनट का पीवाई और 5 मिनट का पीवाई लगभग सेम है। ठीक है। इंड्यूसमेंट वहां ऊपर स्वीप हुआ था, पर 5 मिनट पे यहाँ पर क्या था, क्लोजिंग हुआ था। ठीक है। तो ओवरऑल ये एक्सट्रीम पीवाई था, और 15 मिनट पे वो डिसीजनल पीवाई था। ठीक है। अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो अभी भी ये पीवाई से दोबारा ट्राई कर सकता है ना प्राइस ऊपर जाने का, भले स्वीप किया है। राइट। तो ये चीज़ है। हम्म। और देखते हैं। ये देखो, 5 मिनट का पीवाई, 1 मिनट पे एंट्री है। ठीक है। 5 मिनट का पीवाई पे ये डायरेक्ट एंट्री है। रुको एक मिनट। हाँ, ये डायरेक्ट एंट्री है। क्यों डायरेक्ट एंट्री है? 15 मिनट के पीवाई, 5 मिनट का चौक, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट के पीवाई पे आया, और यहाँ से एंट्री। ठीक है। ये डायरेक्ट एंट्री क्यों है 1 मिनट पे? इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यहाँ तो चौक हुआ है, डायरेक्ट एंट्री बनाया होगा तो कुछ और रीज़न होगा इस पे, क्योंकि मैं एक कन्फर्मेशन पे नहीं रहता हूँ, जस्ट बहुत सारी कन्फर्मेशन होती है वहाँ पे। 15 मिनट का पीवाई, 5 मिनट का चौक, यहाँ से ऊपर है, पता नहीं।
अब ये उस टाइम पे जब रहूंगा ना, जब ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो फिर आपको ये सारी एंट्रीज समझा रहा हूँगा कि भाई यहाँ पर ये एंट्रीज क्यों, दूसरी एंट्रीज क्यों। समझ रहे हो। लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ से बुलिश साइड क्यों, जबकि 15 मिनट का चौक ऊपर है। ठीक है, ये देखो, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट 5 मिनट के पीवाई पे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें डिसाइडेड है कि एक बार में ही मार्केट ऊपर जाना है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पीओआई, ये इंड्यूसमेंट होगा, पीओआई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट पीओआई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट पीओआई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझे, बस एक ही चीज फॉलो करना है। ये देखो क्या था, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट की पीओआई। अब ये 1 मिनट पे एंट्रीज है। ठीक है, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या होगा, चौक होगा, जी। राइट। यहाँ पे इस जगह पे इंड्यूसमेंट था कहीं पर, फिर ये पीओआई, एंड यहाँ से फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक की एंट्री। ठीक है, और इस पे आते हैं 15 मिनट का ठीक इंड्यूसमेंट, है। आया नहीं। ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 एच के पीओआई पे आया, 15 मिनट के 15 मिनट का पीओआई यहाँ पे 1 एच के पीओआई में आया, 15 मिनट का पीओआई यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला चीज था, क्लोजिंग नहीं हुई थी नीचे। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर, फिर इस जगह पे पीओआई ढूंढा, ऐसे टैप करके वापस ऊपर। समझ में आया, हाँ। ये गोल्ड पे है। ओके, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो, एक बार डायरेक्शन अगर आपका डिसाइडेड है ना कि प्राइस को ऊपर जाना है, तो बस और बस बुलिश साइड ही एंट्रीज बनाओ। अगर बेरिश साइड दे रहा है प्राइस, अवॉइड करो, वापस बुलिश हो जाने दो, देन फिर एंट्रीज बनाओ। समझे। ये फाइव, अच्छा, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैपनीज है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट स्वीप किया, 5 मिनट का चॉप, 5 मिनट का आईडियम, 5 मिनट की पीओआई, यहाँ से एंट्रीज। ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। समझे, ये गोल्ड पे। ओके, ये रहा। ठीक है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, 15 मिनट की पीओआई, यहाँ से वापस ऊपर 15 मिनट के बॉस तक। अब मेरे को यहाँ पर 1 मिनट पे एंट्रीज नहीं मिल रही थी ना 5 मिनट पे, क्योंकि मार्केट ऐसे ही आज जैसा ही चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए इस पे 1 मिनट पे नहीं गया, वो मार्केट ऐसा खराब ही चल रहा था। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का चौक यहाँ पे, 5 मिनट की पीओ 5 मिनट के पीओआई पे आया, 5 मिनट पे ही एंट्रीज है। ठीक है, 5 मिनट पे ही एंट्री। अब यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या हुआ, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट, ये 15 मिनट का चौक, इंड्यूसमेंट और चौक है, जस्ट लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, प्राइस आराम से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का आइडियम, वो चीज एंट्रीज वाली। ठीक है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, 1 एच का बॉस टारगेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 15 और 5 सेम था, बस डायरेक्टली यहाँ से हमने एंट्रीज बना ली। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है कि क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको टाइम फ्रेम तो देखना ही देखना है, लेकिन उस टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बेरिश कह रहा है दूसरा बुलिश कह रहा है। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग चीज कह रहे हैं तो आपको सबर करो कि दोनों एक चीज कहने लग जाए। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम कह रहा है आपको बुलिश, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कह रहा है आपको बेरिश, और लोअर टाइम फ्रेम आपको वापस से बुलिश कह रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम का वैल्यू नहीं है। पहले इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को बुलिश हो जाने दो, देन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको बुलिश करके फिर ट्रेड लो। ठीक है, किसके पीवाई में आ रहा है मैटर वो करता है। अगर ठीक फोर है। एच के पीवाई में आ रहा है तो 15 मिनट को 1 एच एंड 1 एच को बुलिश होने तो देन ट्रेड लो, फिर वहां पर आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे प्राइस भाई नीचे जा सकती है। यहाँ पर 15 5 1 को देखो, मैंने कंबाइन किया, मैं आपको सीधा बोलूंगा 4 4 एच 4 1 और 15 को देखो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो हमेशा फोर हम्म। एच मतलब मंथली से लेके कौन सा की लेवल, किसका की लेवल कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से देखो। हाँ, ये चीज एक्सेप्शन लागू नहीं होता किस केस में, अगर आप यूज कर रहे हो वीकली का। ठीक है, वीकली के पीवाई में आया है प्राइस, तो उस पर डेली में होने में चौक टाइम लगेगा यार। ठीक है, आप आराम से 1 एच 15 5, एटलीस्ट 1 15 5 को तो फॉलो करो। ठीक है, 1 15 5 कंबाइन है तो 15 5 1 इजिली कंबाइंड होकर चलेगा वो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 एच के पीवाई को फॉलो करो, 1 एच के पीवाई को फॉलो करो, तभी जाके वो काम बनेगा। हाँ, वो चीज है, ओ एच एल सी, ओ एल एच सी, उसको आप इस चीज के बायस के साथ यूज कर सकते हो कि एक बार 1 एच डिफाइंड है कि वहां जाना है। ठीक है, 15 पे हम डेली इस तरीके से एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, वो डेली आपके 1 से 2 ट्रेड के लिए है, 15 5, वो एल एच सी, ओ एच एल सी। ठीक है ना। ठीक है। इंड्यूसमेंट पीवाई ये शायद दिखा दिखा दिया ना, और ऊपर चलते हैं। आपको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन ही इसलिए करना है कि उसके स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है कि उस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, उस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यहाँ देखो, गोल्ड है, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट की पीवाई, थोड़ा रिएक्शन आया, फेल कर गया, डिसीजनल एक्सट्रीम पे गया, 1 मिनट पे आया,
15 ये इंड्यूसमेंट चौक हुआ। अब देखो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप है एंट्रीज पे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप है तो हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, टैप किया और यहाँ से अपसाइड। ठीक है, ये रहा, ये वापस से कौन सा यूरो यूएसडी। 5 मिनट के पीवाई पे आया, 1 मिनट का चौक, 5 मिनट का इंड्यूसमेंट, 5 मिनट के बॉस तक सीधा टारगेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 मिनट के लिए हम यूज करते हैं 5 मिनट का, सॉरी 1 मिनट की एंट्रीज, राइट। तो हम आराम से 1 मिनट का जस्ट बॉस नहीं, 5 मिनट के बॉस तक टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट के हमें बॉस तक जाना है। ठीक है, तो 5 अगर 5-1 अलाइंड हो रहा है तो हम डायरेक्टली 5 मिनट के बॉस को टारगेट करेंगे। अगर हाँ 5 ऑलरेडी 5 भी बुलिश रहता, 15 भी बुलिश रहता, 5 का बुलिश, 5 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और 15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये दोनों सेम रहता। ठीक है, तो फिर आप 1 के बॉस को टारगेट कर करके चल रहे होते। समझे? हम्म। हम्म, ठीक है, और आगे चलते हैं। ये है। ठीक है, यहाँ से क्यों गया प्राइस, अब इसमें मैंने लिख नहीं रखा है मार्किंग। 5 मिनट का आइडियम, 5 मिनट की पीवाई, 1 मिनट स्विच किया। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा इस पे, ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, देखो, ऐसे ऐसे और ये। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ, बस एंट्रीज बना दी। ठीक है, ये स्कॉप मॉडल भी बना है यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 5 मिनट का आइडियम, 5 मिनट की पीवाई, इसकी एंट्रीज कहाँ गई? ओके, शायद वही वाली है। ठीक है, 5 मिनट की पीवाई 1 मिनट पे। अब देखो 5 मिनट और 1 मिनट सेम था। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट एंट्री होगी ये वाली। होगा समटाइम्स 5 एंड 1 सेम रहेगा। ठीक है, ओके। ये एंट्री क्यों है इस पे? आई थिंक इंड्यूसमेंट स्वीप है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये और पीछे में एंट्रीज होगी ये, मतलब यहाँ पे है एंट्री, लेकिन और भी रीजंस होंगे इसके, कुछ और भी एनालिसिस होगी। ये देखो 5 मिनट के पीवाई पे आया, डिसाइडेड था नीचे चलना है, 1 मिनट का चौक हुआ, रिटेस्ट। अब ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है तो इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, बस यहीं से एंट्री है। समझे? हाँ। 1 मिनट का चौक, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट, पीवाई, एंट्री। ठीक है, वो नहीं समझ में आएगा, ये वाला देखते हैं। ओके, 15 मिनट के पीवाई में आ गया वापस। देखो, अब 5 मिनट का चौक एक्चुअल में आपका नीचे है। अरे कौन सा था? 5 मिनट का चौक आपका एक्चुअल में नीचे है। ठीक है, 5 मिनट के पीवाई से थोड़ा सा रिएक्शन आया, हम्म। ऊपर वाला एक्सट्रीम वाला नहीं है कोई भी पीवाई, सीधा चौक है इसके पास। ठीक है, पर यहाँ पर दोबारा क्या आ गया, 15 मिनट के पीवाई के अंदर आ गया। अभी ये तो अपना काम खत्म नहीं किया ना, तो ये तो फेल नहीं हुआ है। राइट, फेल होता तब हम इसको नहीं मानते। हम्म। फिर ये क्या हुआ, 5 मिनट का चौक हुआ, राइट। अब देखो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एंट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ऑर्डर फ्लो से ही बनाया हुआ है। ठीक है, कहाँ टारगेट कर रहे हैं, 15 मिनट का बॉस, 5 मिनट का बॉस। ठीक है, ठीक है। 5 मिनट की पीवाई। भैया एक डाउट है। हाँ, जैसे अगर हायर टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है और इंटरमीडिएट मेरा बियरिश है, तो अलाइंड होने दो तो दोनों आप को। जैसे, हाँ तो भैया जैसे आपने बोला कि लोअर टाइम फ्रेम का कोई वैल्यू। नहीं है। उस पर भी मैं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे, बट वो लो लोअर। प्रोबेबिलिटी से एंट्रीज रहती है, एफवीजी वाली एंट्री। हेलो। हाँ हाँ, नहीं आया, आपका आवाज कट गया बीच में। हाँ तो भैया फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे अगर हायर और इंटरमीडिएट अपोजिट है तो हम लोग बाइंग या सेलिंग इंटरनल हो सकता है भैया। हाँ, इंटरनली अगर दोनों अलाइंड हो गया तो फिर आप इंटरनली कर लो, लेकिन 1H के पीवाई में आया है तो आप बुलिस का एंट्री, जैसे आप बुलिस के पीवाई में आया है 1H के, तो आप 15-5 को ट्राई करो, 15 का सेलिंग में ना घुसने का, उसके डिसीजनल को फेल हो जाने तो देन एक्सट्रीम तक टारगेट करो। मतलब भैया दोनों अलाइन होना चाहिए, उसके बाद ही फिर वो इंटरनल में जा सकते हैं ना भैया, ट्रेड करने के लिए। हम्म जैसे दोनों टाइम हायर हायर और लोअर दोनों हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इंटरनल में शिफ्ट हो सकते हैं ना।
बिल्कुल। ठीक है भैया। कोई डाउट है पूछो। नहीं वही, और इसमें देख तो कुछ और नहीं। देखते 5 मिनट की पीवाई पे आया, 1 मिनट का चौक, 1 मिनट का आइडियम, अब फिर वापस से चौक हुआ, फिर पीवाई के अंदर, ये पीवाई के अंदर से वापस ये क्या होगा, चौक, इंड्यूसमेंट स्वीप, इंड्यूसमेंट स्वीप के ऊपर बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पर एफवीजी, एफवीजी से एंट्री। ये क्या है, ये आपका लाइक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट चौक और पीओआई जब बड़ा रहता है तब काम आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। 9:40 हो गए। आज ही बता दो या कल बताऊं इस चीज को, स्कॉब। देख लो, वैसे तो काफी टाइम हो गया है। ठीक है, हम सर आज ही। रिकॉर्डिंग डाल देना, मैं बहुत पीछे हुआ अभी भी। ठीक है, ठीक है। वो चीज़ है कल क्या, बता देना फिर। 5 मिनट का आइडियम, 5 मिनट का आइडियम, ये पीओआई, यहाँ से प्राइस पे टर्म साइड, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम की पीओआईज क्या है ये, 010 -1 पता नहीं क्या है ये। सीबीडीआर की एंट्रीज थी, वो सीबीडीआर था। यहाँ पे एसएल गया 3 बैक टू बैक, तो फिर मैंने उस दिन के लिए लीव कर दिया था। 1 मिनट पे ऐसा होगा समटाइम्स, ठीक है। अब ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है। 1 मिनट का चौक, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, क्लोजिंग नहीं हुआ, स्वीप हुआ है, ठीक है। इंड्यूसमेंट पीओआई, एंट्री अपसाइड, इंड्यूसमेंट स्वीप किया, इंड्यूसमेंट, ठीक है, वो नहीं है हुआ, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। बस ये चीज़ फॉलो करोगे ना, इंड्यूसमेंट पीओआई और एंट्री। अब देखो समटाइम्स ना ऐसा चीज़ होगा आपके साथ, पीओआई ब्रेक होने के बाद फिर इस तरीके का मोमेंटम देगा, ऐसे। तो ये चीज़ जब आप एफवीजी बना के आ रहा होगा ना प्राइस पीओआई में बहुत तेजी से, तो आपका पीओआई को मोस्टली फेल कर जाता है, लेकिन आप कैसे एंट्री बना सकते हो वहां पे, इस तरीके से। पीओआई को ब्रेक हो जाने दो, सॉरी पीओआई ब्रेक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एफवीजी जैसे ब्रेक होता है उसको रिटेस्ट करता है, फिर आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि आप ओवरऑल ऊपर साइड जा रहे हो, इनवर्स ठीक है। हाँ, इनवर्सन वाले ये एंट्री। कभी कभी होता है ये, हाँ ये कभी कभी होता है, लेकिन आप मोस्टली पीओआई पर ही यहीं पर एंट्री बनाओ, ठीक है, इसी जगह पे। हाँ, ये ऐसे आपके आपके साथ करेगा कि ऐसे लेने के बाद ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, लेकिन आप इसका टेंशन ना लो, ठीक है। वो चीज़ 1 मिनट पे मोस्टली कभी कभी हो जाता है, जब मार्केट वोलेटाइल रहता है, जैसे आज की मार्केट थी, इस तरीके का मार्केट रहेगा ना, तो कभी कभी ऐसा करेगा आपके साथ, ठीक है। कभी स्वीप कर देगा, कभी कुछ कर देगा, ज़्यादा कंफर्मेशन लेना है तो वेट करो कि रेड वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाने दो, जो लास्ट रेड कैंडल है जिसने पीओआई को टैप किया उसके ऊपर क्लोज हो जाने दो, देन उसके रिटेस्ट के बाद बाय कर लो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये था, लास्ट रेड कैंडल ये था, इसके ऊपर क्लोज, फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मैं एफवीजी के ब्रेक होने के बाद उसके रिटेस्ट पर बाइंग करता हूँ ऐसे, क्योंकि ये ऐसे तेजी से जब आता है ना, बहुत सारे एफवीजीज बना के, तो वो मार्केट मोस्टली तोड़ता फोड़ता निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वेट करता हूँ पहले एफवीजी ब्रेक होने का, ठीक है। कभी कभार ये डिपेंड करता है ऑन सिनेरियोज, क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। आइडियम पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एंट्री, ठीक है। समटाइम्स मार्केट आपको ये भी दिखाएगा। ठीक है, जैसे आज दिखा रहा था, कहोगे प्रॉफिट दे, वो कहेगा ये ले, ठीक है। इंड्यूसमेंट पीओआई डिसीजनल से नहीं आया, एक्सट्रीम पीओआई। अब यहाँ पर 50, यहाँ पर टैप, ये बहुत बड़ा था तो मैं 50% सेंट्री, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाए इसलिए 50% सेंट्री, ठीक है। चलो खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आया। हाँ ये तो आगे स्कॉप समझ। वाली कल हम सीखेंगे। अब बोलो किसको क्या दिक्कत है। कल, कल स्कोप है और क्या है कल? स्कॉप भी बचा है अब तो। स्कोप ही है ना? एक चीज हाँ, और बोली थी, वो इंडियन में स्कोप भी थी। क्या स्कॉप, एक शायद चीज बोली थी, मैं भूल गया। याद करो।